Good evening, everyone. Myself R.K. Tripathi. I am from R.P. Nagar, Korba, and today I am going to take a topic that is related with class 12th chemistry, chapter 7 P block elements. And this topic is related with nitrogen family, and the name of the topic is nitric acid. तो नाइट्रिक एसिड में का जनरल फार्मूला HNO3 होता है, एक नाइट्रोजन का कंपाउंड है। तो जो हमारे करिकुलम में है नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, दो चीज़ है। तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है। जनरली आप सबको मालूम है कि नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए ओसवाल्ड प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। हम स्टार्ट से देखते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड सच एज H2N2O2, hyponitrous acid, nitrous acid, and HNO3 nitric acid. Amongst them HNO3 is the मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाता है, जिसमें से नाइट्रिक एसिड सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि नाइट्रोजन का एक ऑक्सो एसिड है नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले प्रिपरेशन देखिए। तो यहाँ पर जब सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया जाता है तो सोडियम बाइसल्फेट और नाइट्रिक एसिड बनता है। इसके बाद में लार्ज स्केल में बनाने के लिए इसमें ओसवाल्ड प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ओसवाल्ड प्रोसेस में क्या किया जाता है, अमोनिया और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया जाता है प्लेटिनम ऑब्लिक RH गेज कैटालिस्ट के प्रेजेंस में 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार जो है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो सबसे पहले NO बनता है। NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो NO2 बनता है, मतलब नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन पर ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में HNO3 प्लस NO देता है। तो ये आपका ओसवाल्ड प्रोसेस हो गया। यहाँ से एक बार मैं रीड कर देता हूँ क्योंकि ओसवाल्ड प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। On a large scale, it is prepared mainly by Ostwald process. This method is based upon catalytic oxidation of NH3 by atmospheric oxygen 4NH3 plus 5O2 from air. PT/RH gauge catalyst 500 Kelvin 9 bar 4NO plus 6H2O. Nitric acid thus formed combines with oxygen giving NO2. 2NO plus O2 2NO2 nitrogen dioxide so formed dissolves in water to give HNO3 3NO2 plus H2O 2HNO3 plus NOG. NO thus formed is recycled and the aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to 68% by mass. Further concentration to 98% can be achieved by dehydration with concentrated H2SO4। तो जो NO बनता है उसको रिसाइकल कर दिया जाता है और इसमें 68% इसका कंसंट्रेशन होता है। उसको बढ़ाने के लिए इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में डिहाइड्रेशन करते हैं तो उसमें से वाटर निकल जाता है और ये 98% तक हो जाता है। प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड, कलरलेस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन होता है। लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेन्स 68% ऑफ द HNO3 बाई मास एंड हैज़ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.504। तो 68% होता है प्योर जो लैब में यूज़ किया जाता है और इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504 होता है। तो ये मेन है। इसके बाद में HNO3 वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो H3O प्लस और NO3 माइनस बनाता है, मतलब कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है इसमें। इसके अलावा जब कॉपर के साथ HNO3 का रिएक्शन कराया जाता है तो CONO3 ट्वाइस NO और H2O बनता है।
और भी कॉपर के साथ HNO3 का रिएक्शन कराने पर CuNO3 ट्वाइस NO2 और H2O बनता है। मतलब पहले बार में NO और दूसरे बार में NO2। ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है, पहले बार में डाइल्यूट ले रहे हैं, दूसरे बार में कंसनट्रेटेड ले रहे हैं। जिंक के साथ में HNO3 रिएक्शन करके ZnO3 ट्वाइस H2O और N2O बनाता है, और Zn के साथ में HNO3 कंसनट्रेटेड लेने पर ZnNO3 ट्वाइस 2H2 और 2NO2। मतलब कि डाइल्यूट के साथ में आपका N2O मिलता है और कंसनट्रेटेड के साथ में NO2 मिलता है, बाकी प्रोडक्ट सेम रहते हैं। सम मेटल्स CrAl do not dissolve in concentrated nitric acid because of the formation of a passive film of oxide on the surface। तो यहाँ पर कुछ मेटल है, क्रोमियम, एल्युमिनियम वगैरह, इसमें नहीं डिजॉल्व होते हैं। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स एंड देयर compounds iodine is oxidized to iodic acid, carbon to carbon dioxide, sulfur to sulfuric acid and phosphorus to phosphoric acid। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, जैसे नॉन मेटल है I2 आयोडीन के साथ HNO3 रिएक्शन करके HiO3 NO2 और H2O बनाता है, कार्बन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरस के साथ में H3PO4 बना रहा है, और भी साथ में इसमें NO2 और H2O इसके साथ में बन रहे हैं। तो यहाँ पर है ब्राउन रिंग टेस्ट, एक ब्राउन रिंग टेस्ट है। द फैमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड्स on the ability of Fe2 plus to reduce nitrates to nitric oxide, which reacts with Fe2 plus to form a brown colored complex. The test is usually carried out by the adding dilute ferrous sulfate solution to an aqueous solution containing nitrate ion, and then carefully adding concentrated sulfuric acid along the sides of the test tube. A brown ring at the interface between the solution and sulfuric acid layers indicates the presence of nitrate ion in solution। तो नाइट्रेट आयन का प्रेजेंस को पता करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें एक रिएक्शन करवाया जाता है कि नाइट्रेट आयन जिसमें रहे उसका आयरन प्लस H से रिएक्शन करके NO, Fe और H2 बनाता है, और यहाँ पर फिर से NO से रिएक्शन कराने पर तो NO3 कहाँ से मिलेगा, HNO3 से मिलेगा। फिर यहाँ पर FeH2O6 प्लस NO से रिएक्शन करेगा तो FeH2O5 NO2 प्लस H2O मिलेगा, जो ब्राउन कलर का रिंग होता है, जो नाइट्रेट आयन के लिए बताए के प्रेजेंस को शो करता है। यूजेज, द मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट बनाने में यूज़ किया जाता है, जो कि फर्टिलाइजर है, एंड अदर नाइट्रेट फॉर यूज इन एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव में भी यूज़ होता है, एंड पायरोटेक्निक्स में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में भी यूज़ किया जाता है, वो भी हाईली एक्सप्लोसिव होता है। और यहाँ पर ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स। अदर मेजर यूजेज आर इन द पैकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील की पैकिंग में यूज़ किया जाता है, ईचिंग ऑफ मेटल्स में यूज़ किया जाता है, एंड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स। तो रॉकेट फ्यूल्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।